हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजी अमान फ्रॉम जेम क्लासेस। दो वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम पहले एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में टोटल 12 टेंस होते हैं। टेंस वैसे तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट ये डिवाइड होकर टूटकर 12 बन जाते हैं। और तीनों टेंस सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में बढ़ जाते हैं। तो ये टोटल 12 हो जाएंगे। देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं कौन कौन से। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये टोटल टेंस हो गए आपके 12। तो देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू एंड डज। डू एंड डज। तो डू जो यूज किया जाता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है एंड डज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और मेन वर्ब जो यूज कर देंगे यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और एक कंडीशन और है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। और दूसरी बात, पास्ट सिंपल टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड। और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का पॉजिटिव है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और एक कंडीशन है, हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे आप प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। दूसरी बात, फ्यूचर सिंपल टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है विल, और विल के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। तो आप देख सकते हैं तीनों सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, सिवाय पास्ट सिंपल के पॉजिटिव को छोड़कर। प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है वो होती है ता, ती, ते। मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं बात करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये नहीं करता। पास्ट सिंपल टेंस की जो पहचान होती है वो होती है था, थी, थे, मैं आया था, मैं गया था, तुमने क्या किया था, मैंने बताया था, मैंने पूछा था। फ्यूचर सिंपल टेंस में जो पहचान होगी वो आप सेंटेंस क्लास में गा, गी, गे पाएंगे। मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ये जो लिखी हुई है हिंदी में सब पहचान है। ता है प्रेजेंट, था पास्ट एंड गा फ्यूचर। तो एक बार वापस से सुन लीजिएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। पास्ट सिंपल टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। फ्यूचर सिंपल टेंस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल। और तीनों जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी। और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एंड प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस यूज किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में नहीं होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। और इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो, मैं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज एंड वर। वॉज आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं बात कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी। विल बी। इसकी जो पहचान होगी वो होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो सो रहा होगा, क्या वो सो रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के होंगे। और ध्यान रखिएगा तीनों ही कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आप बात करेंगे। यहां पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। कॉन्टिन्यूअस सेक्शन को शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, तो आप इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हो, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो परफेक्ट की करेंगे। परफेक्ट में भी देख सकते हैं आप तीनों है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव एंड हैज। हैव एंड हैज। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है एंड हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और इसकी जो पहचान है वो चुका है।
चुका है या फिर या है भी हो सकती है। सेंटेंस के लास्ट में या है या फिर चुका है। वो आ चुका है, वो जा चुका है, हम बात कर चुके हैं, मैं नाश्ता कर चुका हूं, क्या तुम आ चुके हो। या फिर या है, क्या वो आ गया है, क्या तुमने कर लिया है, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है, क्या वो आ गया है, क्या वो चले गए हैं। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, और इसकी पहचान है चुका था या फिर या था। वो आ चुका था, वो जा चुका था, क्या वो जा चुका था, वो पहुंच चुका था, वो क्यों पहुंच चुका था, वो कैसे पहुंच चुका था। या फिर या था, क्या वो आ गया था, क्या वो चला गया था, क्या उसने बात कर ली थी। इस तरह के सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट के आते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होगी विल हैव, और इसकी जो पहचान है वो है चुका होगा। क्या वो आ चुका होगा, क्या वो जा चुका होगा, क्या वो बात कर चुकी होगी। या फिर या होगा भी हो सकता है, वो आ गया होगा, वो चला गया होगा। और तीनों परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तीनों परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तीनों सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव को छोड़कर तीनों कॉन्टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन एंड हैज बीन। हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, हैज बीन सिंगुलर के साथ यूज किया जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, जो सबके साथ यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन, जो सबके साथ यूज होता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो है से रहा है, यानी कि किसी भी टाइम से हम काम कर रहे हैं। वो 2 घंटे से आ रहा है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, हम 4 दिन से बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रहा था, रही थी, रहे थे टाइम के साथ। वो 2 घंटे से बोल रहा था, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, वो 50 साल से बात नहीं कर रहा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा होगा, वो कुछ दिन से काम कर रहा होगा, तुम सुबह से क्या कर रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आएंगे। और यहां पर जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। तीनों जगह वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि यहां पर भी एक्शन कंटिन्यू शो हो रहा है, तो मेन वर्ब जो यूज की जाएगी यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, टाइम बताने के लिए सिंस या फोर का यूज किया जाता है। अब पहले सिंस की बात करते हैं। सिंस जो यूज होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जहां पर आपको टाइम का पॉइंट मालूम है वहां पर आप सिंस का यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर वो सुबह से बात कर रहा है, तो दिन में सुबह कितनी होती है, एक ही होती है, तो हमने ये पॉइंट बताया है, तो यहां पर सिंस आएगा। वो 2019 से पढ़ा रहा है, तो 2019 कितनी बार आए हैं, एक ही बार, तो यहां पर सिंस आएगा। या मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं मंडे से बोल रहा हूं, तो मंडे हफ्ते में कितनी बार आते हैं, एक बार, सिंस आएगा। या फिर एक सेंटेंस, मैं मार्च से पढ़ा रहा हूं, तो मार्च कितनी बार आते हैं साल में, एक बार, तो यहां पर सिंस आएगा। या मैंने कहा वो बचपन से हंस रहा है, तो बचपन कितनी बार आता है, एक बार, यहां पर सिंस आएगा। बात करते हैं फोर की। फोर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिन सेंटेंस में हमें टाइम तो मालूम है लेकिन टाइम का पॉइंट ना मालूम होकर टाइम का पीरियड मालूम है, एक अंदाजा हम यहां पर लगाते हैं, गैस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरे 2 घंटे अभी हो गए जब मैं बात कर रहा हूं, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, गैस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। वो 4 साल से बात कर रहा है, तो हो सकता है 4 साल कल हो गए हों, या हो सकता है 4 साल कल को हों, या हो सकता है पिछले महीने हो गए हों, या आने वाले महीने में हो। तो यानी कि एक अंदाजा जहां लगाएंगे आप, गैस करेंगे, 2 साल, 2 महीने, 2 घंटे, 50 दिन, 5 महीने, इन सब के लिए आप फोर का यूज करोगे। तो टोटल 12 टेंस होते हैं। अब 12 टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू एंड डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू एंड डज। पास्ट सिंपल टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड, एंड फ्यूचर सिंपल टेंस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टेक्स्ट में 2 हैं, वाज एंड वर, एंड फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में एक ही है, विल बी। प्रेजेंट परफेक्ट में 2 हैं, हैज एंड हैव। पास्ट परफेक्ट में एक, हैड, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस में एक, हैड बीन, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस में एक, विल हैव बीन।
ये आपके 12 टेंस हो गए। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। तो हम नॉर्मली क्वेश्चन आंसर करने के लिए एसर्टिव एंड क्वेश्चंस का यूज करते हैं। क्वेश्चंस को आप इंटेरोगेटिव नाम से भी जानते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड क्वेश्चंस के 4 होते हैं, कंफर्मेटिव, कंफर्मेटिव नेगेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेटिव नेगेटिव। तो देखते हैं, यही सेंटेंस क्वेश्चन आंसर में यूज होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल बनाया जाएगा वो होगा, सब्जेक्ट लेंगे, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है, नेगेटिव कौन सा होते हैं? जिन सेंटेंस में नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंफर्मेटिव सेंटेंस। कंफर्म समझ लेते हैं क्या होता है कंफर्मेटिव। जिन सेंटेंस को हम क्या से शुरू करते हैं, क्या तुम आए थे, क्या तुम गए थे, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम बात करते हो, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम आओगे, क्या तुम जाओगे, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनको कंफर्मेटिव कहा जाता है। और कंफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी। और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्प नॉट जो लगाएंगे आप वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फॉर्म। और इसके बाद एक सेंटेंस आते हैं आपके इंफॉर्मेटिव। यहां पर आप इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्वेश्चन वर्ड का यूज करना पड़ता है, क्यों, कब, कहां, कैसे। ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर। तो उसके लिए रूल क्या होगा? स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। और इसका नेगेटिव में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लेते हैं, फ्यूचर सिंपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। और यहाँ पर गा की बात चल रही है, तो गा कहां गया? ये रहा, गा रहे हैं यहाँ पर। तो गा के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल। तो आई विल। जाने को कहा जाता है गो, तो गो की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो। आई विल गो, मैं जाऊंगा। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या करेंगे? इसमें नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट गो। आई विल नॉट गो। अगर मैं कहूं क्या मैं जाऊंगा, जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगी, विल आई गो। और अगर मैं कहूं क्या मैं नहीं जाऊंगा, तो नॉट भी लग जाएगा, विल आई नॉट गो। और अगर मैं कहूं मैं क्यों जाऊंगा, तो क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड भी ऐड कर दिया जाएगा, व्हाई विल आई गो। और अगर मैं कहूं मैं क्यों नहीं जाऊंगा, तो नॉट भी आ जाएगा, व्हाई विल आई नॉट गो। ये रूल अप्लाई होगा। और ध्यान रखिएगा, जिन हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड हो, जैसे कि विल बी, विल हैव बीन, हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, विल हैव, जिन हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड हो, तो चेंजिंग आप सिर्फ पहले वर्ड में करेंगे। जैसे यहां पर है विल बी, तो नॉट जो लगेगा सिर्फ विल में लगेगा और विल ही आगे जाएगा, बी अपनी जगह रहेगा, बी चेंज नहीं होगा, बी चेंज नहीं होगा, बी वर्ब की फॉर्म के साथ जुड़ जाएगा। चेंजिंग सिर्फ आप पहले वर्ड में करेंगे। ऐसे ही यहां पर विल हैव में सिर्फ विल में चेंजिंग होगी, हैव में नहीं होगी। यहां पर सिर्फ हैव में चेंजिंग होगी, बीन में नहीं होगी। इस तरह के सेंटेंस अगर ध्यान रखिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड हो तो सिर्फ पहले वर्ड में चेंजिंग करो, बाकी वर्ड नहीं छोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पर वह सो रही होगी, रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, वह सो रही होगी, तो शी विल बी स्लीपिंग। स्लीपिंग क्यों यूज किया? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, या फिर आप इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो, तो शी विल बी स्लीपिंग। और जैसे हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, वो नहीं सो रही होगी, तो शी विल नॉट बी स्लीपिंग, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। बी जो है ना वर्ब से जुड़ जाएगा, बी में आप चेंजिंग नहीं करेंगे। और क्या वो सो रही होगी? विल शी बी स्लीपिंग। क्या वो नहीं सो रही होगी? विल शी नॉट बी स्लीपिंग। वो क्यों सो रही होगी? व्हाई विल शी बी स्लीपिंग। वो क्यों नहीं सो रही होगी? व्हाई विल शी नॉट बी स्लीपिंग। एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का भी बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल में जब आप पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसमें वर्ब में एस या ईएस
ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा वह जाता है, तो वह के लिए तो आ गया ही आ गया। अब ता के लिए आपको क्या लेना है, यहां पर वर्ब, ता के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस लेना है। प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब है जाने की होती है गो। अब ध्यान रखिएगा प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ही के साथ गो, ही गो, और गो में क्या ऐड कर देंगे, यस, ही गोज, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वो नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। वो कैसे जाता है, हाउ डज ही गो। वह कैसे नहीं जाता है, हाउ डज ही नॉट गो। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर एस या एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। तो मैं बात करता हूं, आई टॉक, और मैं बात नहीं करता तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई डू नॉट टॉक। क्या मैं बात करता हूं, डू आई टॉक। क्या मैं बात नहीं करता, डू आई नॉट टॉक। मैं बात कैसे करता हूं, हाउ डू आई टॉक। मैं बात कैसे नहीं करता, हाउ डू आई नॉट टॉक। तो ये हमारे टेंस और ये सेंटेंस। आप इस चार्ट की हेल्प से इजीली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो। अब हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कैसे बनेंगे, देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस कहा, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो रूल तो यही आएगा। तो क्या है, आई, सबसे पहले आई। अब सुबह से टाइम के साथ रहा है आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव बीन। आई हैव बीन, आई हैव बीन। पढ़ाने को टीच कहा जाता है, और टीच की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगेगी, आई हैव बीन टीचिंग। अब यहां पर जो मॉर्निंग आ रहा है, सुबह, उसके साथ आप सिंस लगाएंगे या फॉर, वो देखते हैं। अब जो पॉइंट शो हो रहा है हमारे पास, तो पॉइंट के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पर सुबह, तो मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, दिन में सुबह एक ही बार होती है, पॉइंट है। सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। और अगर मैं कहूं मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, सो आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, हैव आई नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह सेंटेंस बनेंगे। और एक फोर वाला भी ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा वो 2 घंटे से बात कर रही है, तो शी के साथ हैज, तो शी हैज बीन टॉकिंग, शी हैज बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। 4 लगेगा यहां पर, सिंस नहीं लगेगा क्योंकि पीरियड बताया है। ये टाइम जरूरी नहीं पूरे 2 घंटे भी होगा, टाइम चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना, टाइम आगे पीछे हो सकता है। तो शी हैज बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, शी हैज बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से बात कर रही है, वो 2 घंटे से बात नहीं कर रही, शी हैज नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।